मेकअप वाली बहू। एक सोलापुर नाम के गांव में एक हीरो का व्यापारी रामसेन रहा करता था। उसको पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में उसकी पत्नी सुमति और बेटी सोनिया रहा करती थी। उसको एक ही बेटी होने के कारण सोनिया बहुत लाड प्यार में पड़ी थी। उसकी हर एक ख्वाहिश उसके पिताजी पूरी कर दिया करते थे। एक दिन सोनिया अपने पिताजी से, पिताजी मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए चाहिए थे पैसे सोनिया? पिताजी मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और कुछ मेकअप का सामान भी लाना है। ये लो 10,000 रुपए, और चाहिए तो मांग लेना। जी पिताजी। सोनिया बड़ी ही खुश हो गई और शॉपिंग करने के लिए चली गई। अब सोनिया दिन भर शॉपिंग करके थककर घर आकर सो जाती है। अगले दिन सोनिया की माँ सुमति उसकी पुरानी दोस्त शीला से बात कर रही थी। अरे शीला, इतने दिनों बाद फोन किया? अरे थोड़ा काम था, इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया। क्या काम है, बताओ। अरे सुमति, मेरी सहेली का लड़का है सुशांत। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है। एक बड़े कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर है। खानदान भी बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि हमारी सोनिया के लिए रिश्ता कैसा रहेगा। शीला, तुम्हारी नजर में है तो लड़का अच्छा ही होगा। हाँ, लड़का तो बहुत अच्छा है। दोनों की बातें हो जाने के बाद उसी दिन सुमति रामसेन से बात करती है। अजी सुनते हो, मेरी सहेली है ना शीला, उसने हमारे सोनिया के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया है। अगर आपको पसंद आए तो हम बात आगे बढ़ाएंगे। अरे सुमति, सोनिया अभी छोटी है, मुझे लगता है कि हमें कुछ देर रुक जाना चाहिए। अजी, लड़की बड़ी हो रही है, उसके हाथ हमें कभी ना कभी पीले तो करने ही पड़ेंगे ना। हाँ, तुम्हारी बात भी तो सही है। देखते हैं, लड़के को बुला लो इस रविवार को। जी ठीक है। ऐसा कहकर सुमति शीला को फोन करके सारी बात बता देती है और लड़के वालों को रविवार को आने के लिए बता देती है। रविवार के दिन लड़के वाले लड़की को देखकर पसंद कर लेते हैं और सोनिया को भी लड़का बहुत पसंद आ जाता है। अब कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही सोनिया अपना पार्लर, मेकअप सब खर्चे शुरू कर देती है। अब सोनिया की सास सोनिया से, अरे बहू सुनती हो, मुझे जरा पानी लाना। माँ जी, मैंने मुंह पे फेस पैक लगाया है, इसीलिए आप खुद ही पानी ले लीजिए। अरे बहू, तुम्हारे माँ पिताजी ने तुम्हें बड़ों का आदर करना कुछ सिखाया है या नहीं? आप ले लीजिए ना माँ जी, मैं थोड़ी बिजी हूँ। हाँ हाँ, तुम्हें तो बड़े काम है। ऐसे ही हर रोज सास बहू की नोकझोंक हुआ ही करती थी, मगर सोनिया उसकी सास का कुछ भी कहा माना नहीं करती थी। एक दिन सोनिया अपने पति से, अरे सुशांत, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए चाहिए थे पैसे सोनिया? अरे थोड़ा पार्लर जाकर आऊंगी सोच रही थी। ये लो सोनिया मेरा कार्ड, तुम्हें जो चाहे वो लेकर आना। सोनिया बड़ी खुश हो जाती है और कार्ड लेकर पार्लर चली जाती है। पार्लर में जाकर सोनिया खुद के लिए थोड़ा कॉस्मेटिक का सामान भी ले लेती है। वो शाम को घर आ जाती है, तभी उसके हाथ में सामान देख उसकी सास उससे, अरे बहू, आज क्या दुकान उठा कर लाई हो क्या? अरे नहीं माँ जी, दुकान उठाकर लाती तो कहाँ रख पाती। उसका जवाब सुन सास चुप हो जाती है और उसके मन की करने देती है। तभी घर आकर सुशांत सोनिया से, अरे सोनिया, तुमने 20,000 रुपए खर्च कर डाले पार्लर के चक्कर में। हाँ, मुझे इतने ही लगते हैं। अरे थोड़ा कम खर्च किया करो, ऐसा खर्चा करोगी तो मेरी तनख्वाह 10 दिन में खत्म हो जाएगी। मुझे वो कुछ पता नहीं, मुझे मेकअप के लिए पैसे चाहिए थे। अरे सोनिया, थोड़ा समझा करो ना। तुम हमेशा मुझे ही बोलते हो। ऐसा कहकर सोनिया गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और सुशांत वहाँ सोचते हुए बैठ जाता है। सुशांत मन ही मन में, ये सोनिया का क्या किया जाए जिससे उसका मेकअप और पार्लर का भूत उतर जाए। ऐसे ही वो मन में सोच ही रहा था कि तभी उसके मन में एक विचार आता है। अगर मैं इसको बहुत सारा मेकअप का सामान लाकर दे दूं, तो ये महीने भर मेरे पीछे नहीं लगेगी और शांति से घर में भी रहेगी। ऐसा मन ही मन सोचकर वो खुद के विचार पर बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन सुशांत सोनिया से, सोनिया चलो, आज मैं तुम्हें बड़े कॉस्मेटिक के दुकान में लेकर चलता हूँ। तुम्हें जो भी मेकअप का सामान चाहिए वो ले लेना। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। सोनिया बड़ी खुशी में उसके साथ जाने के लिए निकल गई। सुशांत उसे एक
एक बड़े कॉस्मेटिक शॉप में लेकर गया और वहां जाकर सुशांत दुकानदार से, अरे भाई सुनते हो, मेरी वाइफ को जो भी मेकअप का सामान पसंद आए वो दिला दो। सामान अच्छा होना चाहिए, समझे? अरे आप टेंशन मत लो भैया, मैं अच्छा ही सामान देता हूँ। सोनिया तो मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और उसके मन से सारा कॉस्मेटिक का सामान ले लेती है। आज उसने बहुत शॉपिंग की तो बिल भी बहुत हुआ था, फिर भी सुशांत ने कुछ नहीं कहा। दोनों सामान लेकर घर चले आए। सास इतना सामान देखकर बहुत हैरान रह गई और सुशांत से, सुशांत ये चल क्या रहा है? अरे इतना महंगा सामान कोई लाता है क्या? माँ तुम कुछ दिनों के लिए शांत ही रहो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तुम कह रहे हो तो मैं शांत हो जाती हूँ। अब सुशांत की माँ अपना काम करके रात को सो जाती है और रात के समय सोनिया नाइट क्रीम लगाती है और आईने में खुद से, आज से मैं बहुत सुंदर दिखूंगी, ये क्रीम से तो मैं गोरी हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो बहुत सारी क्रीम चेहरे पर लगा लेती है और रात को सो जाती है। अगले दिन उठकर वो खुद को आईने में देखती है तो वो जोर से चिल्लाती है, ये मेरे चेहरे को क्या हुआ? अरे ये क्या हो गया तुम्हारे चेहरे को? तुमने क्या लगाया था रात को? मैं रात को ये क्रीम बहुत सारी लगाकर सो गई। ये देखो ना मेरे चेहरे को क्या हो गया है। अरे सोनिया जरा वो क्रीम दिखाना मुझे। तभी सोनिया उसे वो नाइट क्रीम दिखाती है तो उस पर लिखा होता है कि रात के समय सिर्फ 2 बूंद लगाना है। सुशांत सोनिया से, अरे सोनिया तुमने बिना पढ़े ही ये क्रीम लगा ली, इस पे सिर्फ 2 बूंदे रात के समय लगाने हैं। क्या? अब मैं क्या करूं? मेरा चेहरा कितना खराब हो गया है। अब तुम इसमें से कोई भी मेकअप का सामान नहीं लगाओगी, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। अब तुम इस पर कुछ भी लगाओगी तो और चेहरा खराब हो जाएगा। सोनिया अब बहुत रोने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आकर, अरे बहू ऐसे रोते नहीं, हम डॉक्टर के पास जाकर आएंगे, ठीक है? हाँ माँ जी। ऐसा कहकर तीनों डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर उसे चेक करके उसको लगाने के लिए एक क्रीम देते हैं और बोलते हैं, देखिए सोनिया जी, आपकी स्किन के ऊपर कॉस्मेटिक का बहुत सारा असर हुआ है, इसलिए आज से आपको कोई भी कॉस्मेटिक नहीं लगाना है, और अगर आपने लगाया तो आपकी स्किन हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। नहीं डॉक्टर, मैं आज से कोई भी कॉस्मेटिक क्रीम नहीं लगाऊंगी। मगर मेरी स्किन अच्छी तो हो जाएगी ना? हाँ, अब ये 5 ml ही लगाना, समझी? कौन सी भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। जी डॉक्टर। सोनिया अपने परिवार के साथ घर आ जाती है और घर आकर सुशांत और सास से, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बड़ी बदतमीजी से बात की। अरे नहीं बहू, माफी मत मांगो, तुम्हें समझ आया यही बहुत है मेरे लिए। और सुशांत तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बहुत सारे पैसे ऐसे ही खर्च कर दिए। आज मुझे समझ में आया कॉस्मेटिक के साइड इफेक्ट भी होते हैं। आज से मैं कभी भी मेकअप नहीं करूंगी। सोनिया तुम्हें समझ आ गया, यही बहुत है हमारे लिए। चलो अब खाना खाते हैं। अब सारे घर में बैठकर खुशी खुशी खाना खाते हैं और उस दिन से सोनिया ने कभी भी मेकअप नहीं किया और उसका मेकअप का भूत तो अपने आप ही उतर गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में किसी भी चीज का इस्तेमाल ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तन की सुंदरता से भी ज्यादा मन की सुंदरता अधिक होती है, इसीलिए अच्छे विचार करके आचरण में लाने चाहिए।